दोस्तों काफ़ी जो है वो मज़ा आ रहा है यहाँ आकर। काफ़ी करीब 160 मीटर की ऊंचाई से यहाँ पर पानी गिरता है। यह प्रकृति की खूबसूरती ही है कि इससे खूबसूरत वाटरफॉल आगे इंद्रधनुष बन रहा है और यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। बिहार का सबसे बेहतरीन सबसे खूबसूरत वाटरफॉल है ये। तो दोस्तों ककोलत जलप्रपात में यहाँ से देखिए सीढ़ियों की शुरुआत हो रही है और अब जाकर मौसम ठंडा हुआ है, थोड़ी राहत मिली है। इस तरफ देखिए बिल्कुल नेचुरल जो कहा जाता है ना, इधर पानी आ रहा है, झरने का पानी काफ़ी खूबसूरत जो है वो कहिए तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। करीब 2.5 किलोमीटर तो हम लोग पैदल ही आए हैं, लेकिन अब जाकर थोड़ी राहत की सांस ले पा रहा हूँ। तो काफ़ी ठंडी हवा बह रही है, टेम्परेचर काफ़ी यहाँ कम है। तो चलिए अब चलते हैं झरने की ओर। 10वीं सीढ़ी में चढ़ गया हूँ। हरे राम सीढ़ियों की काउंटिंग करेगा, उसके बाद मैं बता दूंगा कितनी सीढ़ियाँ हैं। तो देखिए अब झरने की ओर चल रहे हैं। अब जाकर एनर्जी मिली है कि फाइनली हम लोग झरने तक पहुंच जाएंगे। इस तरफ आप देख रहे हैं रोपवे बनाया गया है। जिन लोगों को सीढ़ियों से नहीं जाना होगा वो यहाँ से रोपवे के जरिए सीधे झरना तक पहुंच जाएंगे। देखिए करीब कितनी सीढ़ियाँ चढ़ गए हूँ, 57 सीढ़ियाँ। अभी काम काफ़ी बाकी है। देखिए इस तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है कि लोग इस तरफ खाई की ओर गिरे नहीं। ज़बरदस्त फैसिलिटी। जब ककोलत बनकर लोगों के लिए खुलेगा तो एक शानदार जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए 90 सीढ़ियाँ पहुँच गया हूँ, अब आगे चल रहा हूँ। इस तरफ देखिए वाटरफॉल दिख रहा है, अब वहाँ चलते हैं। फाइनली दोस्तों मैं ककोलत जलप्रपात के पास पहुंच गया हूं। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं यहाँ ककोलत जलप्रपात में करीब 160 मीटर की हाइट से ऊपर से पानी गिरता है। आने वाले दिनों में जल्द ही आम लोगों के लिए यह खोल दिया जाएगा। बिहार टूरिज्म के लिए यह काफ़ी बेस्ट प्लेस आने वाले दिनों में होने वाला है, जब गर्मी से पूरे देश में पूरे प्रदेश में लोग बेहाल हैं तो यहाँ आकर ठंडक महसूस कर सकते हैं। हालांकि इसका अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, 15 जून को इसकी तारीख थी, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। जो कि मैंने बताया अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, काफ़ी बेहतरीन काम चल रहा है। तो चलिए अब मैं भी चलकर थोड़ा स्नान का लुत्फ़ उठाता हूँ। ठीक मेरे पीछे आप ककोलत जलप्रपात का जो धारा है वो देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। इस तरफ यही कुंड है जिसे अब बिल्कुल पूरी तरह से बालू से इसे भर दिया गया है, किसी तरह की कोई घटना नहीं हो इसको लेकर। और इस तरफ माँ काली का मंदिर है, इधर मैं दिखा दूं, काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये। करीब 10 साल पहले जब मैं यहाँ आया था उस दौरान भी यह मंदिर पहले से था। इस तरह यहाँ भी डेवलपमेंट का काम हुआ है। पहले इस तरह की सीढ़ियाँ ये सब नहीं बनी हुई थी, अब ये पूरी तरह से बना दी गई है। तो माँ काली की प्रतिमा ठीक सामने है और इस तरफ देखिए बाबा जी हैं, यहीं रहते हैं बाबा जी? हम माता रानी के पुजारी। माता रानी के पुजारी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ चंदू राम। इधर आइए, क्या नाम हुआ? चंदू राम साधु। चंदू राम। कब से ये माता काली की प्रतिमा है आपकी याद में? ये है कम से कम 300 बरस हो गया। हाँ काफ़ी। और उसके पहले क्या था जब ये प्रतिमा नहीं थी? शंकर जी था, बजरंग बली था। शंकर जी अब बजरंग बली थे। देवता था टीका वाला। अच्छा, यहाँ जो लोकल लोग होंगे उन लोगों के देवता हैं। अच्छा, तो जैसा कि बाबा जी ने बताया कि जो ग्रामीण लोग आसपास के गांव के हैं वो यहाँ आकर पूजा भी करते हैं। इस तरफ भी ये सब जो है ये सब हाल फिलहाल में बना है। अच्छा, तो बाल बच्चा जिनको नहीं होता वो मांगते हैं तो यहाँ मिलता है, ऐसी मान्यता है यहाँ की।
तो आने वाले दिनों में यह जगह बिहार का सबसे बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन होने वाला है। तो चलिए अब मैं भी स्नान का यहाँ लुत्फ़ उठाता हूँ, उसके बाद यहाँ से निकलूँगा। तो दोस्तों अब ये ठीक इस तरफ वाटरफॉल जो आप देख रहे हैं, मैं जा रहा हूँ वहाँ स्नान करने के लिए, और करीब 2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है। लेकिन अब आकर यहाँ काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, गर्मी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। तो आइए चलते हैं इधर वाटरफॉल की तरफ, और जल्द ही आप लोग भी यहाँ आएंगे। अभी मत आइए, जब इसका उद्घाटन हो जाएगा उसके बाद आप लोग आइए। अभी आएंगे तो यहाँ एंट्री नहीं होगी, तो इस गर्मी में परेशानी हो सकती है। तो चलिए अब चलते हैं आगे। दोस्तों ककोलत वाटरफॉल के पास मैं हूँ, ठीक उसके नीचे हूँ। अभी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही होगी, इस वजह से हो सकता है आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो। बहुत ही अद्भुत दृश्य है। इस तरफ आप इंद्रधनुष बन रहा है, प्रकृति का यही सौंदर्य है। आप जैसे जैसे प्रकृति के नज़दीक जाएंगे आपको दुनिया का हर चीज़ छोटा नज़र आएगा। तो यह प्रकृति की खूबसूरती ही है कि इससे खूबसूरत वाटरफॉल आगे इंद्रधनुष बन रहा है, और यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। बिहार का सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत वाटरफॉल है ये। आने वाले दिनों में जब यह बनकर तैयार होगा तो और भी बेहतरीन होगा। तो दोस्तों काफ़ी जो है वो मज़ा आ रहा है यहाँ आकर। काफ़ी करीब 160 मीटर की ऊंचाई से यहाँ पर पानी गिरता है। तो यह जब शरीर पर आपको आएगा तो एक तो ठंडक गजब की है और चोट भी लगता है। तो अब चलिए फिर से एक बार मैं जाता हूँ। तो दोस्तों अब ककोलत वाटरफॉल से मैं निकल रहा हूँ। या देखिए ठीक पीछे अभी जहाँ स्नान किया और ये वाटरफॉल ये आपको मैंने दिखाया। अब यहाँ से वापस निकल रहा हूँ। एक बार देखता हूँ ड्रोन फ्लाई यहाँ पर करता है या नहीं। So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky just two hearts. ककोलत झरने के पानी ऊपर से देखिए इस तरफ नीचे गिरता है और यहाँ आता है। इस पूरे एरिया में आने वाले दिनों में आप लोग पिकनिक मना सकते हैं। और ठीक दूसरी तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ जहाँ लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था भी की गई है। इधर भी देखिए वही वाटरफॉल का जो है पानी इधर आ रहा है इस तरफ से बहते हुए, और ये पूरा डेवलपमेंट का काम अभी चल रहा है। इस तरफ भी देखिए सामने गेट बनाया गया है यहाँ पर भी, यानी करीब 3 गेट एंट्री करने के बाद आप वाटरफॉल तक पहुँचेंगे। देखिए ई रिक्शा पर हम लोग बैठ गए हैं और ई रिक्शा से निकल रहे हैं, क्योंकि अपनी गाड़ी जो है बाहर ही पार्क कर दी गई थी। हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो यहाँ दरोगा थे उन्होंने बोला कि लेते जाने के लिए, लेकिन मैं पैदल ही आ गया था। तो चलिए, ऐसे मुझे लगता है कि गाड़ी ये सब की एंट्री जो है वो बंद ही कर देनी चाहिए। इससे जो है पॉल्यूशन भी इस इलाके में ज़्यादा बढ़ेगा। इतनी दूर पैदल चलना भी बेहतर है। तो चलिए अब चलते हैं। ककोलत वाटरफॉल को मैंने दिखाया, इसका जल्द ही उद्घाटन होगा। इसके बाद आप लोग भी यहाँ आइए।
ककोलत वाटरफॉल से स्नान करने के बाद निकल गया हूँ और इस तरफ देखिए नक्सल थाना थाली। मुझे समझ में नहीं आता है कि नक्सल ये लोग आगे क्यों लगा देते हैं। कोई थाना तो नक्सल होता नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है। समय रहेगा तो मैं पूछूंगा जाकर। नवादा ज़िले में अब तक मैं 2 थाना ऐसा देखा हूँ जहाँ थाने के आगे नक्सल लगा दिया गया है। तो ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि भाई कोई थाना ही नक्सल कैसे हो सकता है, या फिर अगर ऐसा है तो क्या नियम है। यह देखिए रोड आपको मैं दिखा रहा हूँ। यह ककोलत से आप निकलेंगे या ककोलत आएंगे तो इसी रोड से आएंगे। बिल्कुल सिंगल रोड है। मुझे लगता है इसे भी डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर इसे भी डेवलप कर दिया जाएगा तो काफ़ी बढ़िया होगा। यह काफ़ी शानदार रोड है। करीब 6 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से, जो मेन रोड है वहाँ तक जाने में। तो आज का जो लक्ष्य था, मैंने बताया था कि बिहार के वाटरफॉल जितने हैं उस बारे में मैं बताऊंगा। तो पेट्रो वाटरफॉल जाना था, लेकिन अपनी गोप्रो की बैटरी काफ़ी कम बची है। तो अगर मैं जाऊंगा भी तो आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बन पाएगी, तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगली बार पेट्रो वाटरफॉल को भी दिखाऊंगा और अगली बार वहाँ जाऊंगा तो खाना भी वहीं बनाऊंगा, क्योंकि इस बार मैंने ऑर्डर कर दिया है कैंपिंग स्टोव का। कैंपिंग स्टोव और टेंट अपने पास पहले से है। तो जैसे अभी मैं ककोलत आया था तो यहीं पर अगर मेरे पास कैंपिंग स्टोव रहने पर यहीं पर मैं भोजन बना लेता, थोड़ा कुछ मज़ा भी आता। एकदम बिल्कुल नेचुरल जो है वो पानी में बनता कहीं पर। तो चलिए अब चलते हैं वापस नवादा की ओर और देखता हूँ कुछ और अगर मुझे वैसा लगेगा तो एक वीडियो और मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा।